हेलो दोस्तों। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की शैली में लिखी गई एक प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है ईमान की कीमत। चलिए सुनते हैं। गांव रामपुर की गलियां मिट्टी की थी, लेकिन वहां की आत्माएं सोने जैसी। वही एक बूढ़ा चौकीदार था, धनीराम। उम्र होगी 60 के पार, मगर चाल में अब भी ईमान की ठसक थी। गांव की पंचायत ने उसे चौकीदार का काम दे रखा था। दिन में खेतों पर निगरानी और रात को गांव में पहरा। धनीराम के पास जमीन नहीं थी, बस एक झोपड़ी थी और एक बेटा गुड्डू, जो शहर जाकर कुछ कमाना चाहता था, लेकिन पढ़ा लिखा कम और सपने ज़्यादा देखा करता था। एक दिन गांव में हलचल मची। जमींदार साहब के खेत से अनाज की चोरी हो गई। पूरा गांव एकत्र हो गया। जमींदार ने गुस्से में आकर पंचायत से कहा, अगर चौकीदार ने अपनी आंखें बंद कर रखी है तो मुझे नया आदमी रखना पड़ेगा। धनीराम की आंखें झुक गई। कोई चोर भी ना था जिसे वो पकड़ लाता। अगले दिन पंचायत बैठी। धनीराम ने कहा, मालिक, मैंने अपनी आंखें नहीं बंद की, लेकिन चोरी अंदर से हुई है, किसी अपने का ही हाथ है। मतलब? मुखिया बोले, मतलब यह है कि खेत की मेड़ तो टूटी नहीं, तालों में कोई जोर नहीं, पर अनाज साफ है। कोई ऐसा जिसने चाबी या रास्ता जाना हो। लोगों ने नजरें फेर ली, लेकिन जमींदार बोला, अगर चोर नहीं मिला तो तेरी नौकरी गई समझ। धनीराम ने 2 दिन 2 रात निगरानी रखी। तीसरी रात उसने किसी की परछाई देखी। उसका अपना बेटा गुड्डू बोरियों में अनाज भर रहा था। सांस रुक गई धनीराम की। दिल और कर्तव्य के बीच 2 फाड़ हो गया बूढ़ा मन। गुड्डू, बेटे ने चौंक कर देखा। बाबा, मैं मजबूर था। अम्मा की दवा और मेरी नौकरी का इंतजाम करने निकला था। धनीराम की आंखें डबडबा गई, लेकिन उसने कंधा कसकर पकड़ा। चोरी चाहे मजबूरी में हो या लालच में, गलत होती है। सुबह पंचायत बैठी। धनीराम खुद गया और सबके सामने बोला, चोरी करने वाला मेरा बेटा था, उसे सजा दी जाए, पर चौकीदार अब भी मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ न्याय नहीं झुकेगा। पूरा गांव स्तंभ। पंचायत ने गुड्डू को 1 साल के लिए गांव की सेवा करने की सजा दी। मंदिर की सफाई, बूढ़ों के खेत में मदद और बच्चों को पढ़ाना। जमींदार खड़ा हुआ, धनीराम के पास आया और बोला, तेरे जैसे ईमानदार आदमी की कमी है। चौकीदार क्या, तुझे तो पंचायत में होना चाहिए। धनीराम की आंखें चमक उठी। शायद यही था उसकी ईमानदारी का सच्चा इनाम। ईमानदारी वह दीपक है जो सबसे अंधेरे मोड़ पर भी रास्ता दिखा देता है, चाहे वह रास्ता अपनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। धन्यवाद।